यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो बॉस, एग्जिट पोल का इंतजार बस खत्म होने वाला है। मेरे पास कुछ आंकड़े आ चुके हैं, कुछ जगहों पर अभी भी वोटिंग चल रही है, इसलिए फाइनल आंकड़े आने बचे हुए हैं। लेकिन स्क्रीन पर ये जो आप शून्य के आंकड़े देख रहे हैं, ये घन घन घूमना शुरू करेंगे और किसके लिए किसने वोट किया है, हमारा सर्वे क्या बता रहा है, वो आपको बता देगा अब से बस थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन आंकड़े बताने की इजाजत नहीं देता, तब तक हमने आपको हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर क्या देखा है ये बताने का प्रयास किया, उनका एग्जिट पोल, उनका जो आकलन है वो बताने का प्रयास किया। अब आपको यह दिखाता हूं कि इस चुनाव में मुद्दे कौन से चले हैं। जरा चलिए दिखाता हूं। हमने 24 के 24 मुद्दे तय किए कि जिन पर पब्लिक ने वोट किया है, और जरा 24 के 24 बड़े मुद्दे देखिए। राम मंदिर का मुद्दा, इस चुनाव में लोगों ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने वोटिंग की है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और महिला सुरक्षा, इस मुद्दे पर भी लोगों ने वोट डाला है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण, जो नरेंद्र मोदी मुद्दा उठा रहे थे, लोगों ने हमारे सर्वे में कहा हाँ भैया इस पर वोट डाला है। मंगलसूत्र, विरासत कर, तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, ये वो मुद्दे जिस पर वोटिंग हुई है, ये कहा जा रहा है। मंडी का भाव क्या रहा, संविधान बचाना है, सीए, घुसपैठिए, परमाणु बम, इसको भी लोगों ने मुद्दा बताया कि भैया ये जो कहा गया चुनाव में, इसका हमारे ऊपर इंपैक्ट था जब हम वोट डालने जा रहे थे। कुछ लोगों के लिए पीओके मुद्दा था, उस पर वोट पड़ा है। कुछ लोगों के लिए परिवारवाद मुद्दा था। इसके अलावा सिस्टम, सीमा सुरक्षा और अगर आप देखें नस्ल भेद, यह मुद्दा भी इस बार इस चुनाव में उठा है और चला है। इस पर लोगों ने वोट किया है, यह नजर आया है। 24 के चुनाव के 24 बड़े मुद्दे आपको दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, खटाखट पैसा, जो राहुल गांधी ने कहा था कि भैया खटाखट पैसा आपके अकाउंट में आएगा, यह भी मुद्दा रहा है। वोट जिहाद, औरंगजेब, स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई, यानी दिल्ली में उसका इंपैक्ट रहा है, ऐसा लगता है, निकल कर आता है। तो ये सारे चुनावी मुद्दे इस बार के रहे हैं जो कि लोगों ने वोट डालने वक्त अपने दिमाग में रखा है। लेकिन किस पर ज्यादा वोट पड़े, नव भारत के एग्जिट पोल की पहली बड़ी खबर आपको बता दूं, देश के मतदाताओं के मुद्दों का आंकड़ा सामने आ गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर 18% लोगों ने मतदान किया है। यानी हमारा सर्वे कह रहा है कि 18% लोग जब वोट डालने निकले तो उनके दिमाग में हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर था। देश के 15% वोटर्स ने महंगाई के मुद्दे पर वोटिंग की है। किस मुद्दे पर कितने परसेंट वोटर्स ने मतदान किया, उसकी पूरी जानकारी आपको दिखाता हूं। जरा स्क्रीन पर डालिए, इससे भी आपको पता चलेगा कि एग्जिट पोल किधर जाता दिख सकता है और चुनावी नतीजे किधर जाते दिख सकते हैं। महंगाई के मुद्दे पर हमारे सर्वे में निकल आया कि 15% लोगों ने महंगाई का मुद्दा देखा, 13% ने बेरोजगारी, विकास का मुद्दा 8%, किसानों का मुद्दा 15%, हिंदुत्व पर 18% लोगों ने वोट किया है। राम मंदिर का मुद्दा 6% लोगों के लिए मुद्दा था। विश्व में भारत का डंका 2%, लाभार्थी 11% और ध्रुवीकरण 12%। ये कुछ मेजर मुद्दे जिस पर लोगों ने वोट किया है वो आपको बता रहा हूं। और इससे पहले कि पहला आंकड़ा आपको एग्जिट पोल का बताऊं, मेहमानों के पास चलते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन 25 सीटें जीत रहा है। यूपी में 25 सीटें इंडी गठबंधन को, यानी 80 में से अगर वो 25 दे रहे हैं तो वो खुद ही मान के चल रहे हैं। इसका मतलब कि 55 सीट जो है वो एनडीए के पास जा रही है। हालांकि उन्होंने 10 सीटें अपनी खुद घटा दी हैं। कल तक वो 35 सीट का दावा कर रहे थे, आज वो 25 पर आ गए हैं। अब देखिए 4 तारीख आते आते कहां जाएंगे। लेकिन 295 सीट का दावा ये लोग कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन 295 सीटें जीतेगा। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट,
पीयूष तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रिसर्च हेड हैं ईटीजी के, जिनके साथ हमने ये सर्वे किया है, और अमित कुमार हमारे नेशनल एडिटर, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी दुविधा में डालना शुरू करता हूं। आपका अपना एग्जिट पोल आपको क्या लग रहा है? चारू प्रज्ञा, कांग्रेस और इंडी अलायंस का दावा है कि भैया हम लोग 295 प्लस जीत रहे हैं। आपको आज की डेट में बीजेपी के लिए कितनी सीटें लगती हैं? सुशांत जी नमस्ते। थोड़े समय में एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी आ जाएंगे और केवल 2 दिन के इंतजार के बाद चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जो बात बोलकर हमने इस चुनाव की शुरुआत करी, मैं उसी को दोहराऊंगी। इस बार 400 पार, और ये मोदी की गारंटी है। 400 पार के लिए हमने काम किया है, जमीन पे मेहनत करी है, लोगों का विश्वास, उनका दिल जीता है, और उनके सहयोग के साथ विकसित भारत बनाने की चारू नींव रखी जी है। सीट बताइए, सीट बीजेपी की कितनी 400 सीट पार। है? 400 पार एनडीए। मैं एनडीए की सीट्स बता रही हूँ। मोदी सरकार 3.0 बनेगी 400 पार सीट्स के साथ। ठीक है, अभी हमारे एग्जिट पोल में ये 400 पार दिख रहा है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ है। मनोज भाई, अभी अखिलेश जी कह रहे हैं 25 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के लिए यूपी में, तो 55 तो उधर ही चला गया फिर बीजेपी की तरफ। फिर तो ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ नहीं फिर उनको। मेरे ख्याल से वो आंकड़ा दुरुस्त नहीं है, और आंकड़ा उन्होंने 50 कहा है। 50 से ज्यादा 25 तो बिहार की अकेले आरजेडी की जीतने की दावेदारी की गई है। और अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि, और आपके पत्रकारों ने कहा, तमाम रिपोर्टर्स ने कहा, आएगा तो मोदी। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जाएगा 4 जून को तो मोदी ही, हारेगा 4 जून को मोदी ही। ये बात जनता ने तय कर दी है। और जो आप एग्जिट पोल दिखाएंगे, जो सीटें बताएंगे, उस पे बात को जवाब सवाल हो जाएगा। हाँ, लेकिन तो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है। नहीं मनोज भाई, एक मिनट मनोज भाई, आपका आंकड़ा बताइए। यूपी में आपको क्या लग रहा है? इंडिया अलायंस या सपा गठबंधन को कितनी सीटें आती हुई आपको लग रही हैं यूपी में और देश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस 50 सीटों से ज्यादा जीतने जा रहा है। इसमें किसी तरीके का कोई शक शुबह नहीं। और आप लोग अभी जो डेटा दिखाएंगे वो आपका डेटा होगा। समाजवादी पार्टी ने हर लोकसभा में 5000 लोगों से बात की है, जो लगभग टोटल 4 लाख का आंकड़ा है। 4 लाख का मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जिट पोल का डेटा होगा जो हमारा 4.25 लाख का एग्जिट पोल है, लेकिन आपका भी बड़ा डेटा है। और मैं आपके डेटा को भी खारिज नहीं कर रहा हूं। आप मन बना के बैठे हैं हमारे वाले को खारिज करने का, लेकिन मैं आपका वाला खारिज नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 4 लाख लोगों से करने का, लेकिन मैं आपका वाला खारिज नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 4 लाख लोगों से समाजवादी पार्टी ने बात की है, और उत्तर प्रदेश के 4 लाख लोगों ने कहा है कि आप ये सीटें जीत रहे हैं। तो हमारे पास उसका एक बड़ा पैकेज है, यूपी में बड़ा आप 50